श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब कोई आपको रोकने की कोशिश करता है तो वह अपनी कमजोरी और डर से ऐसा करता है। वे बंधन मंत्रों का सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास अब अपनी ऊर्जा और स्थिरता नहीं बची है। वे आपकी शक्ति और संपन्नता को बांधना चाहते हैं, लेकिन आत्मा को कोई भी बांध नहीं सकता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। इस यात्रा की शुरुआत में हम समझेंगे कि कैसे श्री कृष्ण बताते हैं कि वे लोग डर में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप चले गए तो उनका सहारा छिन जाएगा। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे केवल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्रयास अब उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है। डर का यह जाल जितना गहरा होता है उतना ही व्यक्ति खुद उसमें फंसता जाता है। ये समझना जरूरी है कि किसी की ऊर्जा को बांध उन्होंने आपकी स्वतंत्रता को अपने डर से जोड़ दिया है। वे सोचते हैं कि मंत्रों और छल से आपकी ऊर्जा को रोक सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा दिव्यता से जुड़ी है जिसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। इसलिए उनके प्रयास लगातार विफल हो रहे हैं। आत्मा की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह उनका कर्म है। वे जितना बांधने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद बंधते जाते हैं। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर लौट रही है। आपका प्रकाश अब उनकी छाया को मिटा रहा है। कर्म का यह सिद्धांत बताता है कि जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। अब उनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं बची है। आपकी ऊर्जा से ही वे चलते रहे और अब वह भी छिन रही है। इसीलिए वे आपको रोकना चाहते हैं, परंतु आप अब अपने मार्ग पर पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को पहचान लेते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके विश्वास ने सब कुछ बदल दिया। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। अब किसी भी मंत्र या बंधन का आप पर प्रभाव नहीं है। आपकी आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। विश्वास की यह शक्ति आपको हर बंधन से मुक्त करती है और आगे बढ़ने का साहस देती है। डरते हैं कि आपकी समृद्धि उनके बिना चली जाएगी। उनका लालच अब उनकी कमजोरी बन चुका है। वे जितनी कोशिश करते हैं उतना ही उनके हाथ खाली रह जाते हैं। यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। लालच हमेशा व्यक्ति को कमजोर बनाता है और उसकी शक्ति छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी स्वतंत्रता आपकी सबसे बड़ी ढाल है। उनकी कोई चाल अब आपके चारों ओर जाल नहीं बुन सकती। आपके विश्वास और शक्ति ने सब कुछ तोड़ दिया है। अब आपकी राह साफ और सुरक्षित है। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है जो हर नकारात्मकता को दूर कर देती है। अब टूट चुके हैं, अंदर से खाली हैं। उनका डर अब उन्हें ही खा रहा है। वे जितना आपको बांधने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद उलझते जाते हैं। यह उनकी स्थिति का सच्चा चित्र है। जब कोई भीतर से कमजोर हो जाता है तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। उनकी हर कोशिश अब व्यर्थ हो चुकी है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह सुरक्षित है। ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर दिव्य सुरक्षा बना दी है। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता। अब समझ रहे हैं कि उनके मंत्र काम नहीं कर रहे। उनकी हर चाल
अब उनके ही लिए बोझ बन चुकी है। उनके पास अब कोई नया तरीका नहीं बचा। यह उनके कर्मों का अंत है। जब नकारात्मकता बार बार असफल होती है तो अंततः वह खुद ही समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अब अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आपके संसाधन और ऊर्जा अब केवल आपके नियंत्रण में है। उनका डर और लालच अब आपको छू नहीं सकता। यह आपके लिए स्वतंत्रता और विजय का समय है। अब असमंजस में है। जो जाल उन्होंने आपके लिए बुना था उसी में वे खुद फंस गए हैं। उनकी हर कोशिश उल्टी पड़ रही है। अब उनका खेल समाप्त हो चुका है। यह जीवन का वह मोड़ है जहां सत्य और विश्वास की जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया। आपने किसी भी भय के सामने झुकना नहीं सीखा। अब वही आपकी ढाल बन चुकी है। आपकी आत्मा अब और भी उज्जवल हो रही है। धैर्य और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए वे रोकने और बांधने में लगे हैं। लेकिन आपकी आत्मा अब उनकी पहुंच से बहुत दूर है। आपका मार्ग दिव्यता से भरा हुआ है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो हर बंधन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी हार अब स्पष्ट है। उनका डर अब उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। आपका आत्मबल अब उनका सबसे बड़ा भय बन गया है। वे जानते हैं कि अब आप उनकी पकड़ में नहीं आएंगे। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। जो शक्ति उन्होंने आपको रोकने में लगाई वही अब उन्हें बांध रही है। वे जितना भागते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। यह उनके जीवन का मोड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी जीत निश्चित है। अब आपका हर कदम उन्हें उनकी असफलता दिखा रहा है। उनकी दुनिया वहीं अटक चुकी है। आपके लिए यह नई शुरुआत का समय है। अब आपसे दूर जा चुके हैं। उनका हर प्रयास अब केवल भ्रम रह गया है। वे आपको रोकने में खुद को खो चुके हैं। अब उनका अस्तित्व बिखर रहा है। जब कोई नकारात्मकता अपने ही जाल में फंस जाती है तो उसका अंत निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके लिए यह विजय का क्षण है। अब आपके संसाधन और शक्ति पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनकी कोई भी चाल अब असर नहीं करेगी। आपका भविष्य उज्जवल है। ये अब केवल आपकी छाया पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी पहुंच से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके मंत्र अब केवल खोखले शब्द हैं। आपका मार्ग अब स्वतंत्रता और समृद्धि का है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। उनकी असफलता आपके पीछे की कहानी है। आपकी सफलता आपका वर्तमान और भविष्य है। आप अब अपनी नीति को स्वतंत्रता और प्रेम से जी सकते हैं। उनका डर अब उनका कारावास बन चुका है। आपकी स्वतंत्रता उनका सबसे बड़ा सबक है। आप जितना दूर जाते हैं वे उतने ही खाली हो जाते हैं। है उनके कर्मों की सच्ची परिणति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब आपके विश्वास और धैर्य का फल है। आपने हर बंधन तोड़ दिया है।
अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। आपकी आत्मा पूरी तरह मुक्त और विजयी है। आपकी आत्मा दिव्यता से जुड़ी है, जिसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। यह दिव्यता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर बंधन को तोड़ देती है। जब आप अपनी दिव्यता को पहचान लेते हैं, तो जीवन में कोई भी डर नहीं रहता। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह सुरक्षित है। ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर दिव्य सुरक्षा बना दी है। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, तो कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। उनकी हर चाल अब उनके ही लिए बोझ बन चुकी है। उनके पास अब कोई नया तरीका नहीं बचा। यह उनके कर्मों का अंत है। जब नकारात्मकता बार बार असफल होती है, तो अंततः वह खुद ही समाप्त हो जाती है। अब आपके लिए यह नई शुरुआत का समय है। आपके संसाधन और ऊर्जा अब केवल आपके नियंत्रण में है। उनका डर और लालच अब आपको छू नहीं सकता। यह आपके लिए स्वतंत्रता और विजय का समय है। अब उनका खेल समाप्त हो चुका है। उनकी हर कोशिश उल्टी पड़ रही है। जो जाल उन्होंने आपके लिए बुना था, उसी में वे खुद फंस गए हैं। यह जीवन का वह मोड़ है, जहां सत्य और विश्वास की जीत होती है। आपकी आत्मा अब और भी उज्जवल हो रही है। धैर्य और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप किसी भी भय के सामने झुकना नहीं सीखते, तो वही आपकी ढाल बन जाती है। आपकी आत्मा अब उनकी पहुंच से बहुत दूर है। आपका मार्ग दिव्यता से भरा हुआ है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो हर बंधन टूट जाता है। उनका डर अब उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। आपका आत्मबल अब उनका सबसे बड़ा भय बन गया है। वे जानते हैं कि अब आप उनकी पकड़ में नहीं आएंगे। जो शक्ति उन्होंने आपको रोकने में लगाई, वही अब उन्हें बांध रही है। वे जितना भागते हैं, उतना ही फंसते जाते हैं। यह उनके जीवन का मोड़ है। अब आपका हर कदम उन्हें उनकी असफलता दिखा रहा है। उनकी दुनिया वहीं अटक चुकी है। आपके लिए यह नई शुरुआत का समय है। वे आपको रोकने में खुद को खो चुके हैं। अब उनका अस्तित्व बिखर रहा है। जब कोई नकारात्मकता अपने ही जाल में फंस जाती है, तो उसका अंत निश्चित है। अब आपके संसाधन और शक्ति पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनकी कोई भी चाल अब असर नहीं करेगी। आपका भविष्य उज्जवल है। ये अब केवल आपकी छाया पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी पहुंच से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके मंत्र अब केवल खोखले शब्द हैं। आपका मार्ग अब स्वतंत्रता और समृद्धि का है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। उनकी असफलता आपके पीछे की कहानी है। आपकी सफलता आपका वर्तमान और भविष्य है। आप अब अपनी नीति को स्वतंत्रता और प्रेम से जी सकते हैं। उनका डर अब उनका कारावास बन चुका है। आपकी स्वतंत्रता उनका सबसे बड़ा सबक है। आप जितना दूर जाते हैं, वे उतने ही खाली हो जाते हैं। है उनके कर्मों की सच्ची परिणति है।
इस सब आपके विश्वास और धैर्य का फल है। आपने हर बंधन तोड़ दिया है। अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। आपकी आत्मा पूरी तरह मुक्त और विजयी है। आपकी आत्मा दिव्यता से जुड़ी है, जिसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। यह दिव्यता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर बंधन को तोड़ देती है। जब आप अपनी दिव्यता को पहचान लेते हैं, तो जीवन में कोई भी डर नहीं रहता। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह सुरक्षित है। ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर दिव्य सुरक्षा बना दी है। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, तो कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। उनकी हर चाल अब उनके ही लिए बोझ बन चुकी है। उनके पास अब कोई नया तरीका नहीं बचा। यह उनके कर्मों का अंत है। जब नकारात्मकता बार बार असफल होती है, तो अंततः वह खुद ही समाप्त हो जाती है।